राम राम भैया। राम राम भैया। भैया मेरा नाम शेर सिंह राजपूत है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे हमें? जी, मेरा नाम मधुसूदन सिंह राजपूत है। मैं ग्राम पिपरिया का रहने वाला हूँ। आपका नाम मधुसूदन सिंह राजपूत है और आप ग्राम पिपरिया में रहते हैं? जी भैया आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? जी, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उड़द के बीज का अंकुरण परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो मतलब आज आप हमें उड़द का बीज का अंकुरण परीक्षण करना बताएं, कैसे करते हैं अंकुरण परीक्षण? हाँ अच्छा मधुसूदन भैया, आप जो उड़द के बीज का अंकुरण परीक्षण करते हैं और आप हमें बताने वाले हैं उड़द के बीज का अंकुरण परीक्षण, तो बताएं भैया आप किस प्रकार करते हैं सारी प्रक्रिया? इसके लिए सबसे पहले तो हम जो उड़द का बीज लाते हैं उसमें 100 दाने बिना छाटे हुए ले लेते हैं और उस दाने को हम एक पतले फट्टे में रख करके और उसे घड़ी करके एक जगह रख देते हैं और उसमें सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। यह फट्टा ऐसा लेना चाहिए जिसमें हवा पानी आ जा सके और कुछ दिन के बाद हम जब देखते हैं कि उसमें बीज अंकुरण हो जाता है और उन 100 बीजों में हम गिन के ये देख सकते हैं जितने बीज हमारे अंकुरित हो जाते हैं उससे हम उस हिसाब से प्रतिशत निकाल सकते हैं कि हमारा बीज कितने % अंकुरण हुआ है। तो भैया हम कितने दिन तक दिन में हमारा ये अंकुरण हो जाता है? ये लगभग हमारा अंकुरण 3-4 दिन में हो जाता है। 3-4 दिन में? जी, 3 से ज्यादा 3 और 5 दिन के बीच में हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप अपना जो बीज होता है बना अपना जो बीज होता है उसमें से बगैर छाटे वाटे मिट्टी डाल के 100 दाने निकाल लेते हैं। उसके बाद एक फट्टे में जो पतला होना चाहिए हवा पानी पास उसमें गिन के 100 दाने डाल देते हैं और उसके बाद उसको घड़ी करके और कहाँ रखते हैं? रख देते हैं। ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे हम पानी डाल सके कहीं भी रखते हैं जिसमें अपन पानी डाल सके सुबह शाम और 3 से 5 दिन के बीच में अपना अंकुरण हो जाता है। उसके बाद उसको अंकुरण अंकुरण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो मधुसूदन भैया आपने जो हमें कभी बोल के बताया इस प्रकार करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया में करके दिखाएंगे? मधुसूदन भैया जी हमें अंकुरण परीक्षण करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताऊं? के लिए सबसे पहले हमें एक पतला फट्टा चाहिए जिसपे हम बीज रखेंगे, तो ये हमारा फट्टा है। उसके बाद हमें लगभग ये 100 दाने बीज के लिए उड़द के जिसको हम अंकुरण परीक्षण करने के लिए प्रयोग करेंगे। अब है ना हम इसमें लगभग 100 दाने गिन के डालते हैं उड़द की। कितने दाने डालेंगे भैया? 100 दाने डालेंगे ना उड़द के? जी लाइन से लाइन 100 दाने हो जाएंगे अपने। तो अपन क्या करेंगे फिर घड़ी करके रख देते हैं। ये हमारे 100 दाने हो गए। 100 दाने हो गए, ठीक है ना? अब हम इसको अच्छी सावधानी से इस प्रकार फोल्ड कर दो जी, ताकि आपकी लाइन जैसे पहले रखी थी वैसी ही रखी रहेगी ना जी। और अपना पतला फट्टा है तो हवा पानी भी आराम से आर पार हो सकता है। ये अब इसे हम ये छांव में रख देते हैं। यहाँ रख देंगे ना। अब क्या भैया इसको पानी डालते रहेंगे सुबह शाम पानी डालते रहेंगे तो अपना अंकुरण लगभग कितने दिन में हो जाएगा? 3 से 5 दिन के बीच में अंकुरण हो जाता है। अब है ना हम इसको लगभग अच्छी तरह से इस तरह तर कर देते हैं बिल्कुल जिससे ये पूरी तरीके से भीग जाता है। और आवश्यकता पानी डालते रहते हैं सुबह शाम। ठीक है, पानी डाल दे भिगा दिया पूरा फट्टा अपना। अब तो अब इतनी सी अब क्या करेंगे हम बस इसको अभी रखा रहेंगे 5 दिन के बीच में अंकुरण देख लेंगे। अंकुरण देखकर अपन अंकुरण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। मधुसूदन भैया आपने जो हमें उड़द का अंकुरण परीक्षण करना बताया किस प्रकार से करते हैं, तो आप हमें ये बताएं इसकी पूरी मतलब लाभ क्या, इसके क्या लाभ? अंकुरण आप जानते हैं हम बीज लेके आते हैं मार्केट से तो हमारा कुछ बीज खराब भी आता है। इसलिए जैसे कि अगर हमारे बीज का लगभग 70% अगर बीज अंकुरित है तो वो बीज हमारे बोने लायक रहता है। ये इससे कम है तो हम नहीं बो सकते उसे, क्योंकि यदि हम 1 कुंटल बीज अपने खेत में बोते हैं और उसमें से 70% उगता है तो लगभग हमारा 30% बीज वेस्टेज चला जाता है, जिससे हमारी लागत बढ़ती है। और साथ में अगर इससे कम बीज उगता है तो उसे हम नहीं बोते, क्योंकि यदि हम बाजार से मान बीज लेके आए और वो नहीं हुआ तो उसे बोने के बाद को हमको पछताना ही पड़ता है और कुछ नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीज का परीक्षण करके पहले देख लेना चाहिए। यदि बीज का अंकुरण क्षमता यदि 70% से ऊपर है तो ये उस बीज को बोएं। तो मतलब मधुसूदन भैया आप कहना चाह रहे हैं कि अपना जो बीज 100 बीज दाने डालें जी, 100 में से लगभग 70 दाने उगते हैं तो वो बीज बोने लायक है, और इससे कम उगते हैं तो बीज बोने लायक नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ा एक और लाभ है कि कभी कभार क्या होता है कई बीज ऐसे आ जाते हैं कुछ दवाइयों के प्रयोग से या कुछ अन्य वजह से जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और वो नहीं उगते हैं।
तो अगर इसकी वजह हम अपने जब ऐसे बीजों को हम खेत में बो देंगे तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा, उगेंगे नहीं वो। और अगर हम उसका घर पर पहले अंकुरण परीक्षण कर लेंगे तो हम उसके अंकुरण क्षमता ज्ञान हो जाएगा, उगेंगे कि नहीं उगेंगे, और उगेंगे तो कितने उसी हिसाब से फिर हम उसे बोएंगे या नहीं बोना तो काफी मालूम पड़ जाएगा। काफी अच्छे लाभ अंकुरण परीक्षण के। तो मधुसूदन भैया जी, आपने जो हमें अभी इसके लाभ बताए उड़द के अंकुरण परीक्षण की, तो आपने पूरी प्रक्रिया करके बताई, कैसे करते ही बताया, उसके लाभ भी बताए। तो आप हमारे किसान भाई बहनों को उसके संदेश देंगे, जैसे उड़द के अंकुरण परीक्षण को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने किसान भाई बहनों को यह संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको करके बताया अंकुरण परीक्षण, ऐसे आप लोगों को बाजार से यदि बीज खरीद के लाते हैं या अपने घर का बीज है तो उसका अंकुरण परीक्षण अवश्य करें। इस अंकुरण परीक्षण से हमें अपने बीज की अंकुरक क्षमता का ज्ञान होता है। यदि हम अंकुरण क्षमता यदि 70% से कम है तो उस बीज को ना ही बोएं, क्योंकि अगर जब हम उस बीज को बोते हैं तो वो बीज हमारे खेत में नहीं उगता है और इससे हमारे खेत में कोई भी फसल नहीं होगी और हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं किसान भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारे घर का बीज हो या हम मार्केट से लेके आए हों तो उस बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करें, जिससे हमें उसके बीज की अंकुरण क्षमता का ज्ञान हो जाता है और हमें मालूम है कि ये बीज अच्छा है और उसे बो सकते हैं। बोने से एक तो हमारा ये लाभ है कि उसका हमें जो वेस्टेज बीज डालना पड़ता है अपने खेत में वो बीज नहीं डालना पड़ेगा और वो बीज बच जाएगा, जिससे हमारी लागत भी कम लगेगी। अच्छा मधुसूदन भैया जी, आपने आज जो हमें उड़द का अंकुरण परीक्षण करना बताया, अपनी बढ़िया पूरी प्रोसेस बताई, उसके लाभ भी बताया और किसान भाई बहनों को एक अच्छा संदेश भी दिया। आपने जो हमें बहुमूल्य जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब।